नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से। तो साथियों, सवाल हमारे सामने लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,4 और -6,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों, इस टाइप का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं ये कोई रेखाखंड है। इस रेखाखंड का नाम दे देते हैं ए बी। ए बी यहाँ पर कोई रेखाखंड है। तो बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3,4 और बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं -6,2। उसके बाद यहाँ पर अनुपात दिया गया है 3:2। तो जो अनुपात होता है वो m1 और m2 का मान होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, रेखाखंड AB के मध्य में कोई बिंदु है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं P और बिंदु P के निर्देशांक x, y ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर रेखाखंड AB को कोई बिंदु P जो है वो जोड़ रहा है, आपस में मिला रहा है, जिसके निर्देशांक x, y हैं। तो बिंदु जो P है ये AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। 3:2। अब दोस्तों हमें निकालना है x, y का मान, यानी बिंदु P के निर्देशांक x, y है, तो x और y का मान हमें निकालना है। तो साथियों एक बार यहाँ पर सभी मान लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, ये दोस्तों x1 है, x1 बराबर कितना 3, और ये x2 का मान है, x2 बराबर कितना है -6। उसके बाद ये y1 है और ये y2, तो y1 का मान कितना 4 और y2 का मान कितना 2। उसके बाद अनुपात दिया गया है, तो ये m1 का मान हो जाएगा और ये m2 का। m1 का मान 3, m2 का मान कितना है 2। और हमें बताना है बिंदु जो P है जिसके निर्देशांक x, y है बराबर क्वेश्चन मार्क। बिंदु P के निर्देशांक x, y का मान हमें बताना है। तो साथियों अब हमें क्या करना है, अब हमें सूत्र रख देना है अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, x के लिए होता है mx प्लस mx बटे में m प्लस m, और y के लिए होता है my प्लस my और बटे में m प्लस m। चलिए अब इसे थोड़ा यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है 12 और 12 का उल्टा 21। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखना है हमें 12। सेम यहाँ पर भी पहले 12, फिर 12 का उल्टा 21, फिर से 12। तो इस तरह से सूत्र जो है वो कंप्लीट हो गया। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ रख देते हैं x बराबर m1 का मान है 3 गुणा x2 का मान कितना है -6 प्लस m2 है, m2 कितना है, m2 का मान 2 है, गुणा x1 है, x1 का मान है 3। उसके बाद बटे में m1 प्लस m2, तो m1 का मान 3 है, m2 का मान 2 है, तो 3 प्लस 2। आगे हल करते हैं, तो माइनस है आगे आ जाएगा, माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 6 × 18। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 3 गुणा 2 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बटे में कितना 3 प्लस 2 5। चलिए अब आगे हल करते हैं, -18 प्लस का 6, -18 है प्लस का 6 जमा हुआ, अभी माइनस का कितना बचेगा -12। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा, नीचे कितना 5। तो निर्देशांक x का मान कितना प्राप्त हुआ -12, 5। यहाँ पर y का निकाल लेते हैं, m1 का मान कितना है, m1 का मान है 3 गुणा y2 है 2, y2 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है 2। तो यहाँ 2 रखेंगे, गुणा m2 y1 है तो m2 का मान 2
और y1 का मान कितना है, y1 का मान 4 है, 4 रखेंगे और बटे में m1 प्लस m2, m1 का मान 3 प्लस m2 का मान कितना 2। अब आगे हल करते हैं तो 3 गुणा 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8, नीचे कितना 3 प्लस 2 5। आगे हल करते हैं 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, नीचे कितना 5। तो निर्देशांक y का भी हमने मान निकाल लिया है। तो साथियों यहाँ लिखेंगे अतः, तो साथियों यहाँ पर हमने लिख दिया है नीचे, अतः बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y हैं, अतः बिंदु P x, y के निर्देशांक x का मान प्राप्त हुआ -12/5, कामा y का मान कितना प्राप्त हुआ है 14/5, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।